गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाएंगे निबंध लेखन। लेसन 29 निबंध लेखन। निबंध लेखन है क्या? निबंध लेखन एक ऐसी कला है, कोई भी विषय चुनकर उस पर व्यवस्थित रूप से अपने विचार व्यक्त करना ही निबंध लेखन होता है। विषय को ठीक ढंग से समझने के लिए 2 मिनट तक गहन चिंतन करना चाहिए। विषय को ठीक ढंग से समझने के लिए 2 मिनट तक गहन चिंतन करना चाहिए। विषय के अनुसार उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विषय के अनुसार उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। कहीं कहीं मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी होना चाहिए। आपके विचार और तथ्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा निबंध होना चाहिए। इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हमने बताया ही है अभी कि निबंध क्या है। निबंध लेखन एक ऐसी कला है, कोई भी विषय चुनकर उस पर व्यवस्थित रूप से अपने विचार व्यक्त करना ही निबंध लेखन होता है। अब देखिए, जैसे समय का सदुपयोग निबंध है, तो समय का सदुपयोग मानव जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। लेकिन जो व्यक्ति समय की उपयोगिता को नहीं समझता वह जीवन में पछताता रहता है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए तो कबीर जी ने सच ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुत कब करोगे कब। समय की उपयोगिता को समझना, उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझते हैं और अपना सारा जीवन अच्छे और कल्याणकारी काम में लगाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे अपने लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकालते हैं। हमें चाहिए कि जितना भी हो सके समय का उचित प्रयोग करें। अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें ताकि हमारे ज्ञान का विस्तार हो। हर पल, हर क्षण कीमती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हमारे पास समय हो, हम खाली न बैठें, ताकि रचनात्मक कार्यों में जुटे रहें। जितने भी महापुरुष या बुद्धिजीवी इस धरती पर हुए, उन्होंने समय का सही से उपयोग किया। जो समय की उपयोग का दुरुपयोग करते हैं वे परेशानी से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सुख और चैन नहीं होता। वे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और जीवन भर पछताते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता। उनका जीवन घुटन और पीड़ा में समाप्त हो जाता है। वे जब तक जीवित रहते हैं, समाज और देश के लिए हमेशा बोझ बनकर ही जीते हैं। इस प्रकार देखिए, आगे है स्वतंत्रता दिवस है, दशहरा है, वन पर्यावरण है, वरदान, व्यायाम से लाभ, विज्ञान वरदान है, अभिशाप, विज्ञान वरदान है, अभिशाप हो गया। यह है आपका मेरे जीवन का लक्ष्य। फिर है आदर्श विद्यार्थी, फिर है प्रदूषण। ये सब निबंध आप एक एक बार पढ़ लीजिए। वर्षा ऋतु है, पढ़ने से आप कम से कम उसके बारे में जानेंगे और उसकी तरह नहीं लिख पाएंगे तो अपनी भाषा में उसे लिखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, प्रातःकाल सैर, देखिए यहाँ दिया है, खेलों का महत्व और कंप्यूटर आज की आवश्यकता। देखिए, कंप्यूटर आज की आवश्यकता और खेल का महत्व, प्रातः काल की सैर और राष्ट्रीय ध्वज, ये सब आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिए। 2-4 आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और
निबंध याद कर पाएंगे। देखिए, इसे कॉपी में अच्छी तरह लिखिए। कंप्यूटर आज की आवश्यकता। कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। ज्यों त्यों हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं और विविध क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार हो रहा है। कंप्यूटर की उपयोगिता, उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे समस्त सामाजिक व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर विज्ञान ने आज साधारण से साधारण और उच्च से उच्च व्यक्ति और वर्ग को इतना प्रभावित किया है कि हर व्यक्ति में उसके संबंध में कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा हुई है। जो लोग कंप्यूटर संबंध में कुछ भी नहीं जानते, वे भी मान लेते हैं कि अनजानी और दुरूह समस्याओं की उलझनों का इलाज हम शीघ्र ही कंप्यूटर की सहायता से ढूंढ लेते हैं कि अनजानी समस्याओं की उलझनों का इलाज कंप्यूटर से हम ढूंढ लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी सोचने समझने का अपना काम और दिमागी जिम्मेदारी को कंप्यूटर पर डालकर हाथ धर बैठ जाएगा। किंतु जो व्यक्ति आदमी को जानते हैं, वे अच्छी तरह समझते हैं कि केवल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाकर ही चुपचाप बैठने वाला नहीं, वह शीघ्र ही किसी अद्भुत वस्तु का आविष्कार कर लेगा जो कंप्यूटर की करामाती शक्ति को भी पीछे छोड़ दे। उसके मस्तिष्क को जंग नहीं लग सकता। वह अपने द्वारा बनाए गए हर यंत्र को पछाड़ देगा। आज कंप्यूटर की शक्ति सर्वत्र हावी है। कल कारखानों, व्यापारिक संसाधनों, उत्पादन केंद्र, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थाओं और चिकित्सा केंद्रों में भी अपना सर्वस्व और अपनी उपयोगिता की धाक जमा ली। सचमुच कंप्यूटर एक ऐसी प्रणाली में ही अत्यंत उपयोगी नहीं होगा, अपितु उसकी प्रैक्टिस और आधार समस्त चिकित्सा प्रणालियों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही कंप्यूटर न्यायालयों में काम करने वाले हमारे अधिवक्ताओं को बहुत सी समस्याएं सुलझा देगा। कब किसी मामले में देश के किस न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, इसका संपूर्ण विवरण बात में प्रस्तुत करके सूक्ष्म कानूनी गुत्थियों के सुलझा देने में कंप्यूटर महत्वपूर्ण सहायक होगा। कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव को देखकर भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं कि वह कभी भी मानव मस्तिष्क का स्थान ले सकेगा, क्योंकि वह केवल वे ही परिणाम और सूचनाएं दे सकेगा जिसका मसौदा उसमें भरा जाएगा। मानव मस्तिष्क में चेतना, ज्ञान, इच्छा और कर्म की जो श्रृंखला है, उसे पाना कंप्यूटर के बस की बात नहीं। फिर भी यह निर्विवाद है, कंप्यूटर अनेक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से मनुष्य जाति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और उसके दैनिक कार्यों में भारी सहायता कर रहा है। हमारे दैनिक कार्यों में उसके दैनिक कार्यों में भारी सहायता कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। इस प्रकार ये कंप्यूटर का निबंध है। देखिए, कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, इस पर निबंध है और कैसे पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखा गया है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या लाभ है, किससे क्या हानि है, हमें किस प्रकार उपयोगी है। इसी तरह और भी निबंध दिए गए हैं, जैसे खेलों का महत्व, खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें क्यों खेलना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है इसका, और शरीर को स्वस्थ रखता है, खेलों से हमें क्या क्या लाभ है, क्या हानि है। इस तरह मतलब हम निबंध को जब भी हम लिखते हैं तो कई पार्ट में पैराग्राफ चेंज करके
हेडिंग डाल डाल के तब हम लिखते हैं। और निबंध का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास।